So King right now is a hot topic in DHH. पहले तो एनीवे बंटाई ने किंग के ऊपर अपने रीसेंट ट्रैक इंडिपेंडेंट में शॉट्स लिया। इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप। जिसके बाद एनीवे बंटाई के फैंस किंग को ट्रोल करने लग गए और इतना काफी नहीं था कि इसी बीच हमें किंग का एक कांस फेस्टिवल का इंटरव्यू देखने को मिल गया। I'm representing Indian music right now. Yeah, and I think it's the great time to जहां पे किंग को उनके एक्सेंट की वजह से ट्रोल किया गया, पर किंग ने इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए आज ही अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है, जिसका नाम होने वाला है MM। अगर हम किंग की हिस्ट्री उठा करके देखें तो किंग ऐसे आर्टिस्ट है जो अपने एल्बम को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है और अब तक किंग के मल्टीपल एल्बम और प्रोजेक्ट में हमें एक बढ़िया स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट देखने को मिल चुका है। हम बोल सकते हैं किंग एक एल्बम आर्टिस्ट है जो कि अपने सिंगल्स पे बहुत कम फोकस करते हैं और कंसिस्टेंटली हमें किंग के साइड से उनका प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। सो आज के इस वीडियो में हम किंग के एल्बम एल्गोरिदम को समझने वाले हैं, उनके एल्बम ड्रॉप करने के पैटर्न को समझने वाले हैं। हम वॉक थ्रू करेंगे किंग के कुछ प्रीवियस एल्बम और प्रोजेक्ट्स को, जहां पे किंग के साइड से हमें वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन देखने को मिला है इन DHH। लेट्स बिगिन। सो किंग के साइड से जो हमें पहला प्रोजेक्ट देखने को मिला था, दिस वाज एन EP जिसका नाम था तालिस्मान। इसके बाद साल 2019 में किंग ने अपना अगला प्रोजेक्ट ड्रॉप किया जिसका नाम था मशहूर चैप्टर 1, जिसके मल्टीपल ट्रैक्स किंग ने MTV हसल में भी परफॉर्म किए थे। माहौल जो किंग ने MTV हसल के ऑडिशन में परफॉर्म किया था, ये ट्रैक हमें इसी प्रोजेक्ट से देखने को मिला था। एंड इवन हिज वन ऑफ द पॉपुलर MTV हसल परफॉर्मेंस गुमशुदा वाज आल्सो फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इसके बाद किंग अपने नेक्स्ट स्टूडियो एल्बम पे काम कर रहे थे जिसका नाम होने वाला था न्यू लाइफ। इस एल्बम से हमें 2019 में ही 2 ट्रैक भी देखने को मिले थे जिसका नाम था तुम साथ रहना और नो लॉस। पर 2 ट्रैक ड्रॉप करने के बाद किंग ने ये एल्बम पोस्टपोन कर दिया और 2023 में जाके फाइनली हमें ये एल्बम देखने को मिला। इस एल्बम के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अप्रैल 2020 में किंग ने अपना एक एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट भी ड्रॉप किया था जिसका नाम था हार्ट ब्रेक मेड मी डू इट। किंग के इस एल्बम की सिर्फ लिमिटेड कॉपीज ही अवेलेबल थे, जिसकी वजह से ये एल्बम ना ही तुम्हें किंग के YouTube चैनल में या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। पर इसके बाद फाइनली जो हमें किंग का ब्रेक थ्रू एल्बम देखने को मिला, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी जून 2020 में एंड दिस एल्बम वाज द कार्निवल। इस एल्बम में हमें किंग के साइड से टोटल 8 गाने देखने को मिले थे और किंग ने अपने इस एल्बम के ट्रैक्स 1 बाय 1 अपने YouTube चैनल पे ड्रॉप किए थे। अगर तुम लोग इस एल्बम को बिना म्यूजिक वीडियो के सुनते हो तो शायद तुम्हें ये बहुत ही नॉर्मल सा एल्बम लगेगा जहां पे तुम बस गाने सुन पाओगे और शायद ही तुम कोई स्टोरी लाइन ढूंढ पाओगे। पर इस एल्बम में ट्विस्ट तब आता है जब तुम इस एल्बम को म्यूजिक वीडियो के साथ एक्सपीरियंस करते हो। सो जब किंग ने इस एल्बम का म्यूजिक वीडियो ड्रॉप करना स्टार्ट किया था तो वो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसने अगेन इस एल्बम के एक्सपीरियंस को बहुत ही डिफरेंट बना दिया था। क्योंकि इस एल्बम की स्टोरी लाइन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मुझे अभी भी याद है जब ये एल्बम ड्रॉप हो रहा था तो पूरा DHH ये डिस्कस कर रहा था कि भाई स्टोरी लाइन क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस एल्बम में। बट किंग ने यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली रैंडमली म्यूजिक वीडियो को ड्रॉप किया था और जब एल्बम का लास्ट म्यूजिक वीडियो ड्रॉप होता है तो ऑडियंस के हाथ में होती है चीजें कि वो अपने हिसाब से स्टोरी लाइन बिल्ड कर पाए, वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर पाए। और फाइनली तुम जिस हिसाब से इस एल्बम की स्टोरी लाइन को अरेंज करते हो तुम्हें एक डिफरेंट स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। और किंग की ये एल्बम कॉन्सेप्ट वाइज मुझे कहीं ना कहीं केंड्रिक लमार के प्रोजेक्ट डैम की याद दिलाती है, जहां पे हमें केंड्रिक के साइड से विकेडनेस और वीकनेस का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। और एल्बम को अगर तुम ऊपर से असेंडिंग ऑर्डर में सुनते हो तो तुम्हें एक डिफरेंट स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सुनने पे तुम्हें एक डिफरेंट स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। और वैसा ही कुछ इस एल्बम में भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस एल्बम में भी हमें किंग के 2 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। एक कैरेक्टर जो थोड़ा प्यार में है, लोनली सा है, और एक कैरेक्टर जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, माफिया टाइप है। मैं तुम लोग को ये एल्बम एक ऑर्डर के साथ एक्सप्लेन करता हूं और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ऑर्डर सही है। इवन मैंने मल्टीपल पोस्ट और इवन कमेंट्स चेक किए जहां पे लोगों ने अपने हिसाब से इस एल्बम का ऑर्डर क्रिएट किया है और वो भी सेंस बनाता है, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ऑर्डर सही है, बट स्टिल तुम इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, इंटरेस्टिंग है। ओके सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। फुल ऑन एटीट्यूड जो टचिंग द स्काई है, बंदी इतनी क्यूट देख के मेरी शामत आई है। आंखें तकीला शॉट सांसें मैरुआना, 4 बजे तक कहती मुझे घर नहीं जाना जीवन में। सो गाने का नाम है डिच ब्रो और आर्टिस्ट है RDX फटेगा।
बहुत ही यूनिक नाम है भाई का, और ट्रैक भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है। कमर्शियल वाइब है ट्रैक में। अगर तुम किंग को सुनते हो ना, तो किंग के जैसे कमर्शियल वाइब, कुछ कमर्शियल ट्रैक्स होते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही वाइब तुम्हें इस गाने में भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दे हैव गॉट अ रियली एक्साइटिंग चैलेंज जिसका नाम है डिच ब्रो चैलेंज। ऑल यू हैव टू डू इज टू क्रिएट अ रील यूजिंग देयर हुक स्टेप और एनी अदर क्रिएटिव मूव। हैशटैग जरूर यूज करना, हैशटैग डिच ब्रो चैलेंज, एंड सेंड इट एज कोलैबोरेशन टू रचित RDX। अगर तुम्हारा रील बहुत ही क्रेजी है, माइंड ब्लोइंग है और लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, दे हैव गॉट सम ऑसम रिवॉर्ड्स लाइंड अप इंक्लूडिंग ईयरपॉड्स, देयर एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज एंड मेनी मोर एक्साइटिंग गिफ्ट्स। सो अगर तुम डांसर हो, अगर नहीं भी हो तो जाओ भाई, रील बनाओ, टैग करो, ठीक है, और अवार्ड जीतो। बहुत अच्छा मौका है, मिस मत करना, गो राइट नाउ। तो इस एल्बम का जो पहला ट्रैक है, शी डोंट गिव अ एफ, एग्जैक्टली इस ऑर्डर में भी ये ट्रैक पहले आता है। सो किंग का जो ये ट्रैक है, किंग ने ये पूरी वुमेन्स के लिए डेडिकेट किया है। पर कहीं ना कहीं कोई भी बंदा सारी लड़कियों को अपनी बंदी या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के थ्रू ही समझता है। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी किंग जो है ना, वो एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे किंग प्यार करते हैं। एल्बम का सेकंड ट्रैक होगा तू आके देख ले, जहां पे हम देख सकते हैं किंग इज हैप्पी, ही इज विथ हिज गर्लफ्रेंड एंड एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। एल्बम का जो थर्ड ट्रैक है वो हो सकता है थोड़ा समझा करो, जहां पे किंग ने ये बताने की कोशिश करी है कि हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती है। फोर्थ ट्रैक विल बी 90s। सो इस ट्रैक में हमें एक कैप्शन भी देखने को मिलता है, वेयर डिड वी ऑल वेंट रॉन्ग। सो हियर किंग टॉक्स अबाउट हाउ नो वन कैन अंडरस्टैंड हिम। और इस पूरे ट्रैक में किंग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई है जो उनको प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा है, जो उनकी फीलिंग्स को प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो बंदी हो सकती है जो स्टार्टिंग से मेंशन की जा रही है। इसके बाद जो अगला ट्रैक हो सकता है वो है आइकॉनिक। सो दिस इज अ रियली सीरियस सॉन्ग, जहां पे किंग का हमें हार्डकोर साइड देखने को मिलता है, और हम देख सकते हैं किंग इज अगेन नॉट हैप्पी हियर इन दिस सॉन्ग। एंड इवन अगर तुम म्यूजिक वीडियो पे नजर डालो तो किंग को एक मैसेज आता है, और वो मैसेज पढ़ने के बाद वो अपने फोन को एंगर से तोड़ देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि किंग की गर्लफ्रेंड या फिर जो बंदी है वो किंग को मैसेज कर रही हो, और फिर उसके बाद एंगर में किंग ने अपना फोन तोड़ दिया। इसके बाद म्यूजिक वीडियो के लास्ट में किंग जो है अपने सबकॉन्शियस वर्जन से मिलते हैं, जो किंग से ज्यादा मेच्योर नजर आ रहा है, एंड इवन ये किंग का बहुत टाइम से पीछा भी कर रहा है। और वीडियो के लास्ट में जो मेच्योर्ड किंग होता है वो नॉर्मल किंग को मार देता है। इसके बाद एल्बम का जो अगला ट्रैक होगा वो होगा लेट द आई टॉक, जहां पे वीडियो के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि किंग का जो मेच्योर्ड वर्जन है वो अपने हाथ धो रहा है, मतलब उसने पुराने किंग को मार दिया है। एल्बम का 7th ट्रैक है ड्रैकुला, जहां पे नया किंग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वांट टू बिकम। और इसके बाद एल्बम का लास्ट ट्रैक हो सकता है माफिया, जहां पे किंग ने अपने न्यू फॉर्म को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। और जैसा मैंने बताया था कि इस एल्बम की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम अपने हिसाब से भी, जब तुम इस एल्बम को एक्सपीरियंस करोगे, सुनोगे, तो अपने हिसाब से भी ट्रैक को अरेंज करके एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल स्टोरी लाइन हमें किंग के साइड से देखने को नहीं मिला है। और सब ऑडियंस के ऊपर है कि ऑडियंस क्या एंटिसिपेट करती है और कैसा स्टोरी लाइन बिल्ड करती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस एल्बम बाय किंग इज हिज बेस्ट प्रोजेक्ट टिल नाउ। इसके बाद फरवरी 2021 में किंग ने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसका नाम होने वाला था द गोरिल्ला बाउंस। जब इस एल्बम का इंट्रोडक्शन ड्रॉप हुआ था, अगेन ऐसा लग रहा था दिस एल्बम विल बी रियली प्रॉमिसिंग, और इस एल्बम में भी हमें लास्ट एल्बम की तरह ही एक स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। इवन एल्बम की 2 ट्रैक पिकासो और ब्लैंको में स्टोरी लाइन कंटिन्यू भी होती हुई नजर आती है। पर इसके बाद आ जाता है पेंडेमिक, जहां पे किंग के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी लाइन प्रॉपर वीडियो के साथ कंटिन्यू नहीं हो पाती है, और फिर किंग इस एल्बम को बस कंप्लीट करके ड्रॉप कर देते हैं। अगर इस एल्बम में भी हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलता, हो सकता है अगर पेंडेमिक नहीं होता तो अगेन इस एल्बम का भी एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होता। मई 2022 किंग अपने नेक्स्ट एल्बम शैंपेन टॉक ड्रॉप करने से पहले अपना एक ईपी ड्रॉप करते हैं, जिसका नाम था ख्वाबिदा। अगेन इस प्रोजेक्ट में भी किंग के साइड से हमें एक कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन देखने को मिला था, जहां पे हमें मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिले थे। चैप्टर 1 द लास्ट गैम्बल, चैप्टर 2 द लास्ट सॉन्ग, चैप्टर 3 द लास्ट डेथ। और हर चैप्टर थीम के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा था अगले ट्रैक को। जैसे कि चैप्टर 1 के बाद हमें देखने को मिला बाजी, चैप्टर 2 के बाद एक तरफा, और चैप्टर 3 के बाद सिनर, एंड देन फाइनली ही ड्रॉप्ड चैप्टर 4, जिसका नाम था द शैंपेन टॉक, जो कि किंग का अगला एल्बम था। अक्टूबर 2022 किंग अपना एल्बम ड्रॉप करते हैं
शैंपेन टॉक। किंग का ये एल्बम थोड़ी कमर्शियल साइड में ज्यादा लाइक कर रहा था, जिसकी वजह से किंग को थोड़ी मिक्स रिव्यूज मिले, क्योंकि किंग एक ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने स्टार्टिंग से हार्डकोर और कमर्शियल का बैलेंस लेके चला है, और इस एल्बम में हार्डकोर ऑडियंस के लिए उतना ज्यादा कुछ था नहीं, बट स्टिल दिस ओवरऑल एल्बम वाज गुड। कुछ अच्छे ट्रैक भी हमें इस एल्बम में देखने को मिले थे। इसके बाद किंग के साइड से हमें एक ईपी देखने को मिलता है जिसका नाम था शायद वो सुने, जहां पे हमें किंग के साइड से 3 गाने देखने को मिले, एंड देन ही ड्रॉप्ड हिज मोस्ट अवेटेड एल्बम न्यू लाइफ। जब इस एल्बम से पहला ट्रैक क्राउन ड्रॉप हुआ था और जब ट्रैक लिस्ट आई थी इस एल्बम से, ये एल्बम बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी, पर कहीं ना कहीं इस एल्बम ने वो डिलीवर नहीं किया जितना इस एल्बम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एंड फाइनली किंग हैज अनाउंस्ड हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो किंग बहुत टाइम से टीज कर रहे थे, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये किंग का अगला एल्बम होने वाला है जिसका नाम है MM, जिसका फर्स्ट ट्रैक हमें इसी मंथ की 31 तारीख को देखने को मिलने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो लगी, किंग ने अपने इस एल्बम की अनाउंसमेंट रील में जो हैशटैग यूज किया है वो है MM फर्स्ट हिट और इंडिपेंडेंटली। पता नहीं किंग यहाँ पे सच में इंडिपेंडेंटली ये एल्बम ड्रॉप करे, क्योंकि किंग ने अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली ड्रॉप कर रखे हैं, या फिर ये एमयू बंटाई को ट्रोल करने के लिए। लेट्स सी, जब ये प्रोजेक्ट आएगा, जब ट्रैक आएगा, तब हमें पता चल जाएगा। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वॉक थ्रू ऑफ किंग्स एल्बम। और शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किंग की जो एल्बम ड्रॉपिंग स्ट्रेटेजी है वो बाकी रैपर्स, बाकी आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो कितनी ज्यादा प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्निवल जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो हम लोगों ने जाना कि भाई मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट वहां पे किंग ने लगाया था। इवन गोरिल्ला बाउस में भी किंग जो है वही टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इवन ख्वाबिदा में हमें किंग के साइड से वही सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। और लेट्स सी कि जो उनका अगला प्रोजेक्ट आने वाला है MM, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द होल वीडियो। चैनल पे पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।